चलो बोलो। रवि आ गया क्या? यरो अनुनासिके अनुनासिको। क्या कहता भैया? पदांतस्य यरः अनुनासिका स्यात् अनुनासिके परतः। पदांत यर को क्या होता है? अनुनासिक, अनुनासिक को परे रहता। यरः पदांतस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात् एतन्मुरारिः एतन्मुरारिः। हो गया। दा को क्या हो गया? ना विकल्प से हो गया तो एतन मुरारी, नहीं हुआ तो हाँ एसश्चासो मुरारी इति एतन मुरारी कहे समस्त पद है। अंतर्वर्ती व्यक्ति को मान करके क्या है? पदत्व है उसमें। और एक चीज़ और थी जो पीछे क्या थी? सर्पिष्टमम वाली। क्या तो सर्पिष्टमम में होता ये है कि पहले रुत होता है, विसर्ग होता है, सत्य होता है, सत्य होता है। क्या? फिर जस्त नहीं होता, असिद्ध होता है। क्या? पहले क्या होता है? सत्य, जस्त और रुत दोनों प्राप्त रहते हैं। क्या? जस्त और रुत दोनों प्राप्त रहते हैं। सर्पिष्टमम यहाँ पर क्या है? जस्त भी प्राप्त है और रुत भी प्राप्त है। लेकिन क्या होगा? रुत जो है जस्त का क्या है? अपवाद। तो पहले अपवादत्वाद क्या होगा? रुत हो जाएगा। और फिर विसर्ग, फिर सत्व, फिर सत्व मूर्धन्य वाला, रस्वात्ताद वाला। क्या? अब क्या होता है? सत्व से सिद्धत्वा जस्तम, ठीक नहीं? इसीलिए क्या नहीं होता वहाँ? जस्त नहीं होता। ये प्रक्रिया है। नहीं तो सत्य जहाँ जहाँ रुत होगा सब जगह क्या प्राप्त रहेगा? क्योंकि पदांतस्य सस है तो पदांतस्य सस रहेगा ही, तो क्या प्राप्त रहेगा? जस तो प्राप्त ही रहेगा, तो अपवाद हो जाता है इसीलिए। क्यों? चलिए, तो यरो अनुनासिके अनुनासिको एतन मुरारी एतत् मुरारी। चतुर्मुखा, यही ना? हाँ, चतुर्मुखा का स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थो विधिरेयम रेफे न प्रवर्तते। चतुर्मुखा ये है, मेन है चतुर्मुखा। चतुर्मुखा का ब्रह्मा चत्वारः मुखा यस्य ब्रह्मणा सा चतुर्मुखा ब्रह्मा। अथवा मुखानी कहो, नपुंसक लिंग है। मुख शब्द क्या है? आए नपुंसक लिंग है मुखानी। क्या? हाँ न चंद्र मुखानी यस्य चत्वारि मुखानि यस्य सा चतुर्मुखा ब्रह्मा। तो अब यहाँ क्या चतुर में कोई कहा कि भैया रा को क्या हो जाए? अनुनासिक हो जाए। रा को अनुनासिक क्या होगा? भास्कर। अंतरतम्यात क्या होगा? णा। रा का रिटोर्षाणाम मूर्धा, तो टाटा रणा है तो क्या हो जाए? अंतरतम्यात अनुनासिक रा को क्या हो जाए? णा हो जाए। तो कहा नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? तो लिखा है कुछ, क्या लिखा है बोलो? बाल में बोलो, बाल में इसी अरे कि नहीं? रेफस्य णकारः, रेफस्य अनुनासिका णकारः स्यात्। रेफ को अनुनासिक क्या हो जाए? णकार हो जाए। कहा भैया इनका प्रयत्न भेद है। रेफ का और णकार का क्या है? रेफ का क्या है प्रयत्न? स्पृष्ट नहीं, रेफ का क्या है? ईसत स्पृष्ट। किस में आता? स सर में नहीं आता, यण में आता। यण का क्या होता है? ईसत स्पृष्ट होता है। और ये खा उसमें आ जाएगा कास काद्यो मावसाना तक, तो स्पर्श में तो स्पृष्ट हो जाएगा। तो ड़ा का स्पृष्ट है और रेफ का ईसद स्पृष्ट है, तो प्रयत्न क्या हो गया? इनका भिन्न हो गया। लेकिन स्थान क्या है? एक है, तो
तो स्थान तुल्यता को लेकर के क्या हो जाए, आंतरतम्याद रेफस स्थाने अनुनासिका हड़कारा प्राप्त कथन न भवति चतुर्मुखा इत्यत्र इति प्रश्नः कहे। हाँ प्रयत्नकारयोः स्पृष्ट ईशत् स्पृष्ट प्रयत्न भेदेपि मूर्धस्थानानन्तर्यात् इत्यतः मूर्धस्थान आनंतर्य आंतर्यात है कि नहीं? मूर्धस्थान आंतर्यात्, हाँ वही आंतर्यात। मूर्ध स्थान आंतर्य होने के कारण क्या होना चाहिए, सादृश होने के कारण होना चाहिए। इत्यतः स्थान इति एतन्मुरारी इत्यादो स्थानतः प्रयत्नश्च। इसीलिए लिखा कि स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थे विधि एवं रेफे न प्रवर्तते। स्पर्श जो है ला इत्यादि का भी उपलक्षण है। चलो आगे विशेषण आएगा सब। क्या है बोलिए। एतन्मुरारी इत्यादो कार एतन मुरारी में होता क्या है, दा है, दा के स्थान में क्या हो जाता है, ना हो जाता है। अब दा का जो ना है उसके साथ क्या है, इस आभ्यंतर प्रयत्न भी एक है स्पृष्ट और स्थान भी एक है। तो इस स्पर्श संज्ञक वर्ण है काद्यो अवसाना स्पर्शा। तो जो स्पर्श है यानी स्पृष्ट है कौन, दा आदि, उनके स्थान में अंतरतम में जो नकार आदि हैं उनको करके क्या हो गया है, सूत्र यरो नासिको नासिको वो सूत्र सावकाश है, चरितार्थ है कि नहीं, वो निरवकाश नहीं है। इसलिए क्या नहीं लगेगा, जहाँ पर केवल स्थान मात्र जहाँ अंतर रहेगा वहाँ सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। क्या वही लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो निरवकाश होता तो चलो भाई कहीं भी लग जाता, क्या थोड़ा सा भी मिलता कुछ क्या हो जाता, वो मिल जाता। लेकिन क्या हो गया सूत्र, जहाँ पर स्थान और प्रयत्न दोनों अंतरता है स्पर्श के साथ, कहे नकार आदि के साथ, वहाँ क्या है चरितार्थ है, इसलिए क्या नहीं लगेगा। हाँ, जहाँ पर स्थान केवल अंतर है वहाँ नहीं लगेगा। एतन्मुरारी इत्यादो स्थानतः प्रयत्नश्च अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थः लब्ध प्रयोजनः अयम् अनुनासिक विधिः। हाँ, अयम अनुनासिक विधि लब्ध प्रयोजन का अस्य प्रयोजनम लब्धम सावकाशम संजातम वर्तते। लब्ध प्रयोजनः अयम् अनुनासिक विधिः स्थान मात्रेण आंतर्यम् आदाय रेफे न प्रवृत्तिम् अर्हति। है कि नहीं, रेफे न प्रवृत्ति में रहती। आगे यूनि लब्धेषु युवतिर् जरठे रमते कथम इति न्यायादि। ये रवि, ये न्याय आ गई क्या। अब रवि को कोई पा जाएगी स्त्री तो क्या बूढ़े के पास जाएगी, कभी नहीं जाएगी। तो यूनि लब्धे युवतिर जरठे जरठे रमते कथम, कहे बूढ़े के साथ कौन जाएगी क्या, या तो कोई धनी हो तब फिर वो कहीं भी भाग जाएगी क्या। लेकिन अगर सामान्य रूप से देखा जाए वही है, विशेष अवस्था होने पर ही ये होता है। उसी तरह सूत्र भी है, अगर क्या होता है बिल्कुल निरवकाश होता, उसका कोई गति ही नहीं होती, तब तो ठीक है भाई वो कहीं भी चला जाता क्या। लेकिन वो पा गया जहाँ स्थान और प्रयत्न दोनों मिल रहे हैं, वहाँ क्या हो गया, वो सावकाश हो गया, चरितार्थ हो गया। तो क्यों केवल स्थान जहाँ मिलेगा वहाँ जाएगा क्या। हाँ, वो न्याय दे दिया। यूनि 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 लब्धे तो युवतिर जरठे रमते कथम। हाँ, ये न्याय है। वाह, हो गया हो गया। अब आगे तत्वनिय चाहे तो पढ़ो, पढ़ना होता। तो यही हो गया स्थान प्रयत्नाभ्याम। यद्यपि यहाँ स्थानीय अंतरतमा में दो पाठ मानते हैं, स्थानीय अंतरतमे और हाँ प्रथमांत पाठ और पाठ, वो सब विवेचन करके किया है कि सप्तमांत पाठ में दोष दिया है क्या, और प्रथमांत वाले में नहीं है। तो ये सब विवेचन आया है, तो कभी चर्चा कर देंगे। चलो देखो तत्वनिय क्या लिखा है सर। पदांत से किम वेद में, हाँ स्तबनाति। यहाँ वेद में भी क्या है, विद है, आगे मी है, तो पदांत में नहीं है, नहीं। स्तबनाथ में भी इसी तरह स्तभ नाथ स्ना वाला है शायद वो ना, तो क्या होगा स्तभ में बकार को नहीं होता, तो पदांत में नहीं आए। हाँ, स्पर्शे चरितार्थे विधि रहे। हाँ, प्रसिद्ध प्रयोगाभिप्राय से ऐसा कह दिया गया क्या, स्पर्श में ज़्यादा प्रसिद्ध प्रयोग मिलते हैं। स्पर्श संज्ञक जो वर्ण हैं तद घटित जो प्रयोग हैं वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इसीलिए कह दिया गया स्पर्शे विधि रहे अवकाशा। क्या और भी कहीं है क्या, कहाँ वही
ला आदि भी लेना है क्या? कमल मुरारी, कमल यहाँ भी क्या करना है? करना है। क्या होगा कमल के स्थान में, ला के स्थान में? कमल मुरारी वृक्षो नेता इत्यादि लकार वकारयोः अनुनासिक प्रवृत्तौ बाधका भावात्। वही लकार वकारयोः अनुनासिक प्रवृत्तौ, तो ला के स्थान में अंतरतम्याद क्या हो जाएगा? अनुनासिक ला हो जाएगा। और वा के स्थान में अंतरतम्याद, क्योंकि अवला अनुनासिका अनुनासिक भेदेन अवला, तो इसलिए अंतरतम्याद क्या हो जाएगा? अनुनासिक। और वहाँ देखो दोनों चीज़ मिल रहा है, ला का न के साथ क्या मिलेगा? स्थान भी मिल रहा है और प्रयत्न भी मिल रहा है। इसलिए स्पर्शे वो उपलक्षण है। शेखरकार लिखते हैं कि स्पर्श क्या है? वो उपलक्षण है। किसका? ला वयो, ला वयो, लकार वकार है वो, लकार वकार का क्या है? वो उपलक्षण, जिसे ला और वा के स्थान में भी अंतरतम्याद अनुनासिक विधि हो जाती है, वहाँ भी चरितार्थ हो जाती है। क्या केवल स्पर्शे भर में नहीं है, स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे बस नहीं है क्या? लकार वकारो, क्योंकि स्पर्श में तो ला वा आते नहीं है, वह आता है ला में, स्पर्श में नहीं आता है। इसीलिए क्या है? कादेव मवसाना है। यकार इसी में आ गया क्या? नहीं है, तो यकार का नहीं ले रहे, किस में ले रहे? लवयो ही लगा, लकार बकार ही हो क्या? शायद ऐसा क्या नहीं है? उदाहरणम नास्ति अतएव एवं लिखितम अस्ति। क्या है? तादृश प्रसिद्धस्य, ये तो अति प्रसिद्ध है। स्पर्श वाले क्या हैं? अति प्रसिद्ध आसन। क्या है? और वो क्या है? प्रसिद्ध है और उसका प्रसिद्धि नहीं है, इसीलिए क्या नहीं लेना है? यकार से ग्रहणम न भवति अतएव तत्वनिकारा अपि किम लिखति, लकार से वकार से लिखति चर्चाम करोति, यकार से न करोति। कमल मुरारी वृक्षो नेता इत्यादि लकार वकारयोः अनुनासिक प्रवृत्तौ बाधका भावात्। स्पर्शस्यैव इष्यते इति प्राचा ग्रंथानुरोधेन। जी भैया, क्या लिखा? स्पर्शस्यैव इष्यते। अच्छा हाँ, स्पर्श से ही इष्यते, क्या का स्पर्श को ही ये क्या है? अनुनासिक इष्ट है। क्या? तो अगर ये प्राचीनों का व्याख्या मानोगे, प्राचीनों ने ये व्याख्या किया क्या कि स्पर्श से ही अनुनासिक इष्ट। हाँ, तब क्या है गौरांश? और सब ठीक है। स्पर्शस्यैव इष्यते इति प्राचा ग्रंथानुरोधेन स्पर्श भिन्नेषु अनुनासिक विधि न प्रवर्तते अनविधानात्। तो इसका मतलब स्पर्श भिन्न जो रहेंगे वा ला इत्यादि वहाँ नहीं लगेगा, अनविधान, अनविधान है कि वहाँ अभिधान उसका नहीं है, लोक में प्रयोग नहीं होता है। ऐसा प्राचीनों ने व्याख्या किया। स्पर्श भिन्नेषु अनुनासिक विधि न प्रवर्तते अनविधानात् इति वा योज्यम्। इति वा योज्यम स्पर्श प्रयत्नाभ्याम स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थो विधियम रेफे न प्रवर्तते। इस अस्य ग्रंथ से योजना एवं रीत्या वा करणीय। क्या? क्योंकि ये ग्रंथ तो यही कह रहा है कि स्पर्श में चरितार्थ है विधि। क्या कह रहे हैं? स्पर्श में चरितार्थ था, रेफ में नहीं होगा। रेफ मतलब अन्य में प्रवृत्त नहीं होगा। क्या? तो स्पर्श में वो कह रहे हैं, क्योंकि स्पर्श का मूलकार ने, ग्रंथकार ने क्या कर दिया है? स्पर्श शब्द का ग्रहण कर दिया, उपादान कर दिया है। आप जबकि वो लग तो कहाँ रहा है, तो या तो उसको उपलक्षण मान लो तो काम हो जाएगा। लेकिन अब वो अन्य तो के चित्तु आचार्य जी हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसे भी उसको लगा सकते हैं, क्योंकि लावा आदि में कहीं क्या नहीं है, स्पर्श से अतिरिक्त जो वर्ण है उनका लोक में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए उनमें सूत्र लगता ही नहीं है। इसलिए कहाँ लगता है? बचा कौन? स्पर्श, वहीं लगेगा ही। इसलिए वो जो स्पर्शे विधि चरितार्था ये लिख दिए हैं। क्या? इस ग्रंथ की इस तरह से भी योजना कर सकते हैं, अथवा उसको मान लो क्या उपलक्षणतया मान लो तो भी लग जाएगा। क्या? लेकिन अब वो आचार्य नहीं है, वैसा लगा दिए, प्राचीनों की तरह लगा लो, योजना कर लो। क्या? जिसे प्राचीन लोग क्या कर देते हैं, बाकी का अनविधान कर देते हैं, स्पर्श में ही क्या होती है? विधि लगती है। इसलिए उन्होंने कह दिया मूल में कि स्पर्शे विधि, स्पर्शे चरितार्थो एवं विधि कहे रेफे प्रवर्तते। स्पर्श शब्द का उन्होंने उपादान कर दिया। रेफे न प्रवर्तते इति। यद्यपि व्यक्ति पदार्थः इति पक्षे लक्ष्य भेदे लक्षण भेदात् अस्यां लक्षणस्य अचरितार्थत्वात् रेफेऽपि प्रवृत्तिः दुर्वारा एव, तथापि लक्ष्यानुरोधेन जातिपक्षम् आश्रित्य इदं कृतम्। का भैया
व्यक्ति पक्ष में, और जाति पक्ष, दो पक्ष हैं। क्यों हरीश्वर? क्या है? पक्ष द्वयं वर्तते, जाति पक्षः व्यक्ति पक्षस्य। व्यक्ति पक्षे किं भवति? प्रतिलक्षण लक्षणोपप्लवा भवति, अर्थात एकस्य लक्ष्यस्य कृते तादृशस्य लक्षणस्य किं भवति? कल्पना भवति, है कि नहीं? तर्हि एतद् मुरारी इत्यस्य कृते प्रकल्पितं, है कि नहीं? अनुमितं यत् लक्षणं तस्य तु अवकाशता वर्तते, है कि नहीं? वो तो अवकाश है, सावकाश हो गया, लग गया। लेकिन रेप के लिए, जहाँ चतुर्मुखा के लिए जो क्या हुआ? लक्षण उपप्लुत हुआ, वो क्या होगा? वो तो चरितार्थ नहीं ना है। ठीक है, वो तो स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतर तमे वाले में सावकाश होकर के लग गया, क्या? चरितार्थ हो गया। लेकिन जो चतुर्मुखा के लिए लक्षण क्या हुआ? उपप्लव हुआ, उसका कल्पना हुई, जिसकी अनुमित हुआ जिस लक्षण का, वो लक्षण तो क्या नहीं है? सावकाश नहीं, निर्वकाश है। तो स्थान के अंतर, मात्र स्थानकृत अंतर को लेकर के भी वो हो जाए कहे, क्योंकि वो लक्षण तो क्या नहीं पाया? यूं नहीं पाया ही नहीं। जब उन्हें मिलेगा उसी में लग जाएगा, क्या? तो जरठा ही मिला, उसी में क्या लग गया? वो लग गया, समझे कि नहीं? उसको यूनि का लाभ हुआ ही नहीं। यानी स्थान प्रयत्न दोनों अंतरकृत, दोनों अंतर जहाँ सदृश हों, ऐसा कुछ मिला ही, उसको लक्षण मिला ही नहीं। इसलिए स्थानकृत अंतर को लेकर के ही वो लक्षण की प्रवृत्ति हो जाए। तो कहा कि भैया होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? तथापि होना चाहिए, लेकिन कहे नहीं, क्योंकि ये लक्ष्यानुसारी व्याख्याना चतुर्मुखा में क्या नहीं देखा जाता है? अनुनासिक नहीं देखा जाता है। अतः ये तादृश लक्षानुरोधात व्याख्यानात क्या हम मानते हैं? व्यक्ति पक्ष नहीं मानते, क्या मानते हैं? जाति पक्ष मानते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? कहीं एक जगह सावकाश हो गया तो दूसरी जगह नहीं लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि एक जगह सूत्र क्या हो गया? जहाँ दोनों प्रकार का अंतर होगा उसी के लिए क्या होगा? लक्षण का उपप्लव होगा। जहाँ एक अंतर है, स्थानकृत ही जहाँ अंतर रहेगा, वहाँ लक्षण का उपप्लव ही नहीं होगा, वहाँ लक्षण, उसके लिए लक्षण ही नहीं है। क्या? तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसके लक्षण का उपप्लव ही नहीं होगा, तो बेहतर नहीं। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। यद्यपि व्यक्ति पदार्थः इति पक्षे लक्ष्य भेदे लक्षण भेदात् अस्याम व्यक्तौ लक्षणस्य अतिरिक्तार्थत्वात् है कि नहीं? अस्याम व्यक्तौ चतुर्मुखा इति लक्ष्य रूप व्यक्तौ, है कि नहीं? लक्षणस्य आचारितार्थ रेफे प्रवर्तते एव। तो कहा नहीं भैया, तथापि किमस्ति? अस्याम व्यक्तौ लक्षणस्य अतिरिक्तार्थत्वात् रेफेऽपि प्रवृत्तिः दुर्वारा एव, तथापि लक्ष्यानुरोधेन जाति पक्षम् आश्रित्य इदम् उक्तम्। प्रत्यय भाषायां, अच्छा यार, प्रत्यय भाषायां किं वदति? पदान्तस्य अनुनासिका स्यात् प्रत्यय। अब अनुनासिक प्रत्यय तो मिलेगा नहीं कहीं। अनुनासिक आदि प्रत्यय क्या? यह प्रत्यय सानुनासिका इति एवं रीत्या न भवति। मात्रा जाति प्रत्ययाः सन्ति, ते नैव अनुनासिकाः अपितु अनुनासिकादयः सन्ति, है कि नहीं? तस्मात् अनुनासिकादि प्रत्यय परतः इति वक्तव्यम्। प्रत्यय भाषायां नित्यं तन्मात्रं चिन्मयम्। कथं तर्हि मदोदग्राः इति? का ककुद्मन्तः? ककुद्मन्तः यहाँ क्या है? मन्तः मतु प्रत्यय वर्तते, ककुदिति दकारा वर्तते, पदान्तस्य अरः सुबन्तात् तद्धितोत्पत्ति, तर्हि दकारस्य अनुनासिकः प्राप्तः नकारः, तर्हि कथं न भवति? मदोदग्राः इति किमर्थम् इति निर्देशस्य संगतिः कथं भविष्यति, है कि नहीं? मदो ककुन्मन्तः, ककुन्मन्तः, ककुन्मन्तः। अच्छा, प्रत्यय भाषायां नित्यम लग रहा है सूत्र, और वो तो क्या करता है? नित्य करता है। इसलिए ये निर्देश यरोनासिकों की होती तब तो कथनचित हो भी जाता, क्या? लेकिन चूंकि प्रत्यय परे रहते वो नित्य कर रहा है, इसलिए ककुन्मन्ता बनेगा ही नहीं कभी। जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? ककुन्मन्ता है वो, तरी ककुन्मन्ता इति निर्देश संगति कथम भविष्यति? तो कई अवादिगण है दकार निपातना। कई अवादिगण में क्या है? दकार का निपातन किया गया, जिससे वो वहाँ दकार रहेगा। क्या?
निपातन किया गया है तो दकार रहेगा ही। दकार निपातनात् ननु ननु यवादिगणे ककुद इत्येव पठ्यते न तु ककुद मन्तः इति मतुः विशिष्टम्। का भैया यवादिगण में ककुद ऐसा पाठ है, ककुद मनता तो है नहीं, तो ठीक है जहाँ ककुद रहेगा वहाँ रहा आएगा ककुद क्या दकार, लेकिन ककुद मनता वाला ये ककुद दूसरा हो गया क्या भिन्न हो गया, इसलिए वहाँ क्या नहीं लगेगा, वो निपातनात् दांत नहीं रहेगा क्या मत अनुनासिकत्व की प्राप्ति रहेगी, क्योंकि वो ककुद दूसरा है, ये ककुद ककुद मनता घट की भूता ककुद भिन्ना वर्तते क्या। ननु यवादिगणे ककुद इत्येव पठ्यते न तु ककुद मन्तः इति मतुः विशिष्टम्। तथा च यरोनुनासिको दुर्वारः। हाँ यरा अनुनासिका दुर्वारा, यर को नासिक क्या है दुर्वार है, किससे हाँ तथा च यरः अनुनासिकः दुर्वारः न च यरः अनुनासिक प्रवृत्तौ हेन्तत्वाभावेन धयः इति मधुपामकारस्य वत्वा प्रसक्त्या यवादिगणे ककुद इति पाठः निरर्थकः स्यात् इति वाच्यम्। फिर से न च यरः अनुनासिक प्रवृत्तौ हेन्तत्वाभावेन। अच्छा अगर क्या हो जाए यर को नासिक हो जाए, दकार को क्या हो जाए नकार हो जाए, तो क्या नहीं रहेगा झयंत नहीं रह जाएगा, नहीं रह जाएगा है हाँ नहीं रह जाएगा। तो झया सूत्र है ना, जयंतात परस्य मतोर मत्स्य वास्या, क्यों जयंतात परस्य वास्या, तो जयंत ये लगेगा नहीं क्या जयंतात परस्य मतोर अछद्दा जयंत था, हाँ तो जयंतात परस्य मतोर मत्स्य था, हाँ देखो क्या है न च यरः अनुनासिक प्रवृत्तौ हेन्तत्वाभावेन धयः इति मधुपामकारस्य वत्वा प्रसक्त्या। हाँ वत्वा प्रसक्त्या यवादिगणे ककुद इति पाठः निरर्थकः स्यात् इति वाच्यम्। अच्छा का भैया यवादिगण में ककुद शब्द का पाठ इसीलिए किया गया है जिससे क्या हो जाए हो जाए वत तो हो जाए क्या, इसीलिए उसका पाठ किया गया जिससे झयंत बना रहे, दकार बना रहे, तो जिससे झयंत रहा है जिससे क्या हो जाए हाँ माने पहले प्राप्ति रहे ना उसकी, क्या रहे झयंत बना रहे हो, और झयंत जब बना रहे तभी क्या रहेगा, तभी उससे परे वकार को क्या रहेगा प्राप्त रहेगा, तब वो सूत्र शायद निषेध करता है क्या कौन यवादिगण में, हाँ उनको उनसे परे क्या नहीं होता है हाँ अयवादी पे यवादियों को छोड़ करके होता है, ठीक ये तो अलग सूत्र है शायद मादुदाय से मतुर वो अयवादी पे, लेकिन इससे जाता होगा अनुवृत्ति आती होगी है हाँ मादुदाय से नहीं प्राप्त, अनुवृत्ति जाती है, तो इसीलिए क्या है झया सूत्र से झयन तत्वात क्या रहती है प्राप्ति है, अब प्राप्ति है तो माँ को वह होने लगेगा, ना हो इसीलिए क्या किया गया है यवादिगण में पाठ किया गया है, और वो यवादी को छोड़ करके ही क्या करता है मतुब के मकार को वक्त करता है, ये यवादिगण में पाठ है इसका, इसलिए क्या नहीं करेगा माँ को वाह नहीं, इसका मतलब प्राप्ति तो कराना है हमको, क्या प्राप्ति रहना चाहिए तभी उसका पाठ क्या होगा वहाँ यवादिगण में सार्थक होगा। अब क्या नहीं है प्राप्ति ही नहीं है तो सार्थक उसका पाठ करना ही क्या हो गया व्यर्थ हो गया, क्योंकि प्राप्ति होने पर ही निषेध करने के लिए उसका पाठ है, अब प्राप्ति ही नहीं रहेगी तो उसका निषेध करने के लिए पाठ करना क्या हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा। कहा क्यों नहीं प्राप्ति भैया, कहा इसलिए नहीं क्योंकि दकार रहेगा, दकार को क्या कर दोगे यदि आप अनुनासिक कर दोगे, अनुनासिक करोगे तो जयंत से परे मिलेगा ही नहीं, तो क्या नहीं रहेगा, तो पाठ करना क्या ककुद शब्द का पाठ करना व्यर्थ हो जाएगा। न च यरः अनुनासिक प्रवृत्तौ झयन्तत्वाभावेन धयः इति मत्पामकारस्य वत्वा प्रसक्त्या यवादिगणे ककुद इति पाठः निरर्थकः स्यात्। हाँ अनुनासिक आप जो बोले कि भैया ककुद बनता का पाठ नहीं है, किसका पाठ है ककुद का पाठ है, तो भैया ककुद का पाठ इसीलिए आपकी होगी जिससे क्या ना होने लगे ना होने लगे वारण हो, इसी के लिए पाठ है, वहाँ दकार ही रहे,
लेकिन क्या हो जाएगा अगर इसको भिन्न मान करके आप प्रवृत्ति अगर अनुनासिक की कराने लगोगे, क्या दकार निपातन नहीं करोगे, कोई संधि कार्य या कुछ भी उसके स्थान पर अनुनासिक आदि करने लगोगे तो क्या नहीं रहेगा, उसका पाठ ही व्यर्थ हो जाएगा। इस दांत का ककुत शब्द का केवल पाठ करना उसमें क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, तत्सामर्थ्याद ये कल्पना करना पड़ेगा कि भैया कुछ नहीं होता उसको, क्या यथा अस्ति तथैव तिष्ठति। क्या ठीक है हरीश्वदा जी, अरे लगा रहे हैं हरीश्वदा जी, हाँ। लेकिन भास्कर देखिए आज बोला है अनुनासिक विरोध सिद्धत्वेन झयन तत्वा हैं अनुनासिक विधेय असिद्धत्वेन हाँ। झयन तत्वा न पायात् गणे तत्पाठस्य सार्थक्यात् इति चेत् अत्राहुः। अच्छा कहा भैया क्या है, अनुनासिक कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, वो असिद्ध हो जाएगा किसकी, जय आदि की दृष्टि में, तो जयंत परे तो रहेगा ही। इसलिए क्या है उसका पाठ माँ को वा का निषेध हो जाएगा, माँ को वत्व का निषेध करके वो क्या हो जाएगा, उसका पाठ सार्थक हो जाएगा। अतः समझे कि नहीं, अरे अनुनासिक कर भी दोगे तो भी क्या हो जाएगा, जया की दृष्टि में वो अनुनासिकत्व तो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो गया तो जयंत से परे माँ मिल जाएगा, तो उसको निषेध करके माँ को वा का निषेध करके क्या हो जाएगा, दकार का पाठ सार्थक हो गया। तो वो फिर क्यों क्या करेगा, दकार का निपातन क्यों करेगा, अरे पाठ व्यर्थ होता तब तो दकार का निपातन करता, वो तो बिना निपातन ही किए क्या हो जा रहा है सब काम, तो क्यों निपातन करेगा। इति चेत् अत्राहुः यदि अत्र ककुत् दकारस्य नकारः इष्टः स्यात् तर्हि ककुन् इत्येव पठेत् न तु ककुत् इति। का भैया उस गणवा में जो पाठ किया क्या, दांत पाठ किया, अतः दांत पाठ ही क्या करेगा वो, क्या लेकिन ककुन पाठ करेगा तो क्या नहीं प्राप्त रहता, अत्राहु ठीक है नहीं, नांद पाठ करेगा तो ककुत बनता, फिर क्या नहीं हो पाएगा, वहाँ वत्व का निषेध नहीं हो पाएगा। अच्छा वत्व का निषेध का मतलब यह है कि देखो जयंत से परे मिलेगा ही नहीं तो प्राप्त ही नहीं रहेगा, क्या है हाँ। माने अगर ककुन का पाठ कर देते, नांत का पाठ कर देते क्या, तब तो क्या नहीं रहेगा। अब ककुन अगर निपातित है ये है तब तो ठीक है, क्या ये नासिक वाला, क्या अगर वो क्या है निपातन है, निपातन मतलब ये होता स्वतंत्र रूप से क्या करना है उसको, लेकिन अन्यादृशे प्रयोगे प्राप्ते अन्यादृश प्रयोगो करणम निपातन, क्या तो उसको अलग कर देना, बना देना, क्या तो ऐसे। अब चलिए लिख रहे हैं, क्या करें बोलो भाई, अत्राहु है। यदि अत्र ककुत् दकारस्य नकारः इष्टः स्यात् तर्हि गणे ककुन् इत्येव पठेत् न तु ककुत् इति। मतुपः प्रकृतिभूत ककुत् शब्दस्य नान्तत्व निपातनेपि अन्यत्र दकारान्त प्रयोगस्य निर्बाधत्वात् तस्मात् यदोनुनासिकः अत्र न प्रवर्तते इति। फिर से बोलिए क्या है, यदि अत्र ककुत् दकारस्य नकारः इष्टः स्यात् तर्हि ककुन् इत्येव पठेत् न तु ककुत् इति। हाँ यदि ककुत के दकार को नकार इष्ट होता तो वहाँ क्या पढ़ते, ककुन पढ़ देते, ठीक है। मधुपः प्रकृतिभूत ककुत् शब्दस्य नान्तत्व निपातनेपि, मतु का प्रकृतिभूत जो ककुत शब्द है उसको हाँ नान्ता तो निपातने भी अन्यत्र दकारांत प्रयोगस्य निर्वाधत्वात्। कहने का मतलब ये है कि जो गण में पाठ होगा कौन ककुत शब्द, वो कैसा ककुत शब्द रहेगा, साधारण सामान्य ककुत शब्द नहीं रहेगा, क्या ककुत शब्दत्व अवच्छिन्न ककुत शब्द नहीं है, वो कैसा है मतु प्रकृतिभूत ककुत शब्द है, क्या क्यों, क्योंकि वो चूँकि उस प्रक्रिया से उस कार्य से उस प्रसंग से उसका ज्ञान हो रहा है कि वो जो ककुत शब्द उसमें पढ़ा गया है वो कैसा है, मतु प्रकृतिभूत ही क्या है ककुत शब्द है। तो मतु प्रकृतिभूतत्व विशिष्ट जो ककुत शब्द है, सामान्य भूत वो ककुत शब्दत्व अवच्छिन्न ककुत शब्द नहीं है, इसलिए कहीं कहीं उसका जो प्रकृतिभूत मतु प्रकृतिभूत ककुत शब्द नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा दांत भी रहेगा, जिसका मतुबंतत्वेन प्रयोग नहीं होगा वो ककुत शब्द क्या रहेगा दांत भी रहेगा। कोई कहा कि भैया अगर नांत का निपातन कर दोगे तो जहाँ भी ककुत शब्द मिलेगा कैसा मिलेगा, नांत ही मिलेगा, कहीं क्या नहीं मिलेगा, दांत मिलेगा ही नहीं। कहा नहीं, जो मतु प्रकृतिभूत रहेगा वही क्या रहेगा नांत रहेगा, बाकी क्या रहेगा दांत भी मिल जाएगा। बोलिए फिर से।
मधुकः प्रतिभूतककुत्शब्दस्य नान्तस्य निपातनेऽपि अन्यत्र दकारान्न प्रयोगस्य निर्वाधत्वात् हाँ तस्माद्यरोनुनासिकः न प्रवर्तते। तस्मात् कह ये सिद्धांत ला दिया कि क्या नहीं होता है, यरो नासिको नासिका की प्रवृत्ति नहीं होती। और भी लिखा कुछ आगे, अन्य बाबू मैंने इन्होंने निकाला कि क्या नहीं होती, यरो नासिको नासिको की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने कहा था कि यदि क्या होता, नहीं नकार ही करना होता तो क्या करते, ककुन ही पाठ करते, लेकिन क्या किया है, दकार पाठ किया है, अतः क्या नहीं होता यरो नासिको न। कोई कहा यदि ककुन पाठ करोगे तो कहीं दांत मिलेगा ही नहीं, तो कहा नहीं वो मकार मतु प्रकृति भूत ही ककुत शब्द वहाँ पाठ है, इसलिए वो वाला नांत कर देते तो नांत भी मिल जाता और बाकी जगह क्या हो जाता, दांत भी मिल जाता। तो जो क्या किए हैं, लेकिन जो दांत पाठ नहीं किया, क्या किया है, मैंने नांत पाठ नहीं किया, दांत पाठ किया, उससे पता चलता है कि क्या नहीं होता है, नौसिको नहीं लगता क्या, और नासिक विधि नहीं होती, ऐसा इनका कहना है। क्या मुकेश समझे क्या किए हैं, यदि नांत और नासिक प्रवृत्ति कराना होता तो क्या कह देते, वहाँ ककुन पाठ कर देते। तो कोई कहा कर ककुन करते और नित्य है अनुनासिक चूंकि, तो नित्य अनुनासिक करते तो क्या होता, हमेशा ककुन ही मिलता। तो कहा नहीं वो मतु प्रकृतिभूत, क्योंकि अनुनासिक की भी प्रवृत्ति कहाँ होगी भैया, जहाँ अनुनासिक प्रत्यादि परे होगा वहीं न होगी। तो वही वो मतु प्रकृतिभूत जो ककुत शब्द है उसी का नाम तत्व क्या है, निपातन है। अन्यत्र जहाँ मतु प्रकृतिभूत नहीं रहेगा, अनुनासिक आदि प्रत्यय प्रकृतिभूत नहीं रहेगा, वहाँ दान तत्व भी क्या होगा, उपलब्धि हो जाती। तो इस तरह से दोनों का कार्य हो जाता। क्या ये आप नहीं कह सकते, कोई कहा कि भैया अगर नान तत्व निपातन कर देते तो अन्यत्र दान ककुत शब्द की उपलब्धि ही नहीं होती, कहीं उसका प्रयोग ही नहीं होता, तो समस्या होने लगती ना। तो कहे नहीं भैया वो मतु प्रकृतिभूत, क्योंकि प्रसंगात हमको ज्ञान है कि वो जो ककुत शब्द है वहाँ कैसा है, मतु प्रकृतिभूत है। क्या अतः मतु प्रकृतिभूत जो ककुत शब्द है उसको नान तत्वेन उपदेश करके भी काम हो जाता। और क्या किए हैं जो अदान तत्वेन अन्यत्र जहाँ अनुनासिक आदि प्रत्यय परे नहीं होता वहाँ क्या हो जाता, भी मिल जाता। अतः दोनों प्रकार के हमको सुलभ हो जाते। क्या किए, लेकिन फिर भी उन्होंने अनुनासिक पाठ नहीं किया। क्या क्या नहीं किया, अनुनासिक पाठ नहीं किया, दांत ही पाठ किया। अतः इसी से पता चल रहा है कि यहाँ अनुनासिक विधि कदाचित अपनी इष्ट नहीं है। क्या कदाचित अपनी इष्ट नहीं। अन्य तो आहु यतिभं तसो मत्वर्थे कि संहितया पाठे तसो। अच्छा ये किए यतिभं तसो मत्वर्थे, तसो मत्वर्थे। अभी कितना, 3 लाइन। हाँ बोलो बोलो ये तसो मत्वर्थे। यतिभं तसो मत्वर्थे कि संहितया पाठे तसो इति तात पूर्वं दकारं प्रविश्य। तसो मत्वर्थे क्या करता है, तादि तांत शांत मत्वर्थी प्रत्येक प्रत्यय भा संज्ञा करता है कि प संज्ञा करता है, तांत शांतो भा संज्ञा है। चलो देखो अच्छा ये हम भा आ जाएगा ना उसमें, तो क्या आ जाएगा, तांत शांतो भा संज्ञा। देखो क्या लिखा, यतिभम तसौ मत्वर्थे। यतिभं तसो मत्वर्थे कि संहितया पाठे तसो इति तात पूर्वं दकारं प्रविश्य। अच्छा तात पूर्वम, अच्छा तो अभी कहते थे तांत शांत, अब दकार भी आ जाएगा तो कहेंगे दांत भी क्या होता है, मत्वर्थी प्रत्यय परे रहते, तो भासंज्ञा हो जाएगी किसकी, ककुत की। तो पसंज्ञा नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, याद नहीं मिलेगा, नासिक की प्राप्ति नहीं रहेगी। ये अच्छा उपाय है। क्या पूर्वं दकारं प्रविश्य भद्रेणापि एतत् समाधातुं शक्यम्। हाँ तसौ इति दुर्वचन निर्देशस्तु दसयोः। कहा भैया फिर तसौ क्यों कहे, तो ही वर्ण है, अब तो क्या हो गए, तसाम कहना चाहिए। कहे तो क्या कह दिया, अथवा तसा कहना चाहिए, क्या कह दिया, एक एक माने प्रथमांत है तो क्या कहना चाहिए। अच्छा कहा इधर तादा का क्या करेंगे, समाहार द्वंद्व करेंगे। क्या तो एक हो जाएगा और फिर उधर एक हो जाएगा, तो हो जाएगा। ये पहले समाहार द्वंद्व करेंगे तादा का, और फिर तादा का सा के साथ क्या करेंगे, और उसका सूत्रता लोप कर देंगे। क्या तो 2 हो जाएंगे। हो गया।
बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा विचार दिया आज। ठीक है, आगे कौन सूत्र है? तोरली। वाह, तोरली पर तो बहुत विचार हो गया पीछे।